हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बी.फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी फर्स्ट के बारे में, जो कि 2018-19 का क्वेश्चन पेपर हमारे पास है। तो इसका जो है सेक्शन है हम लोग ने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया था। तो जो 10 क्वेश्चन थे हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसमें आज की इस वीडियो में लोग बेसिकली बात करेंगे सेक्शन बी के बारे में, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है, तीनों हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं इसके बारे में इसको बताएंगे, ठीक है। तो इसके में जो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस डिफरेंट फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। जो हमारा ड्रग एक्शन होता है उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको अफेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हमको डिटेल में लिखना है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें क्या है कि इसका जो कौन कौन से फैक्टर इसमें अफेक्ट कर सकते हैं ड्रग एक्शन में, तो इसमें हम लिख सकते हैं जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक इंक्लूडिंग इन्वायरमेंटल सर्कमस्टेंशियल एंड पार्शियल वेरिएबल्स फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है, जेनेटिक भी हो सकता है, नॉन जेनेटिक हो सकता है। मेनली इसमें क्या होता है, क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली होता है। तो क्वांटिटेटिवली में क्या होता है, एक्शन इंक्रीज और डिक्रीज। एक्शन इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। क्वालिटेटिवली में क्या होता है, अल्टर्ड रेस्पॉन्स, एलर्जिक रिएक्शन और आइडियोसिंक्रेसी। तो इसमें आइडियोसिंक्रेसी हो सकता है, इसका अल्टर्ड रिस्पॉन्स होता है। तो ये हमारा हो गया। इसमें क्या है, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। तो इसमें जो पहला है फैक्टर बॉडी साइज। बॉडी साइज कैसे अफेक्ट करता है हमारे ड्रग एक्शन को। इन्फ्लुएंस द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग अटेन इन द साइट ऑफ एक्शन, ठीक है। तो इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग होता है, जैसे जिसका बॉडी वेट ज्यादा होता है उसको डिफरेंट तरह के, जैसे उसमें हो सकता है कंसंट्रेशन ज्यादा देना पड़े, और जिसका बॉडी वेट कम होता है उसको दूसरी तरह से उसका कंसंट्रेशन ड्रग का में दिया जाता है। तो ये बॉडी साइज मतलब साइज, जैसे उसकी साइज होगी, जैसे कोई कम साइज का होता है, किसी का साइज ज्यादा होता है, तो इस प्रकार से हम उसको बॉडी डोज का निर्धारण करते हैं। तो ये बॉडी साइज भी हमारे जो ड्रग एक्शन को इफेक्ट करता है। द पर्सन हु हैज द ओवरवेटेड दे रिक्वायर्ड हाई डोज, इसमें लिख सकते हैं। जैसे जो पर्सन ओवरवेटेड होते हैं उसको हाई डोज की आवश्यकता होती है। अगला इसमें जो फैक्टर है एज कैसे इफेक्ट करता है हमारे ड्रग एक्शन को। तो इसमें क्या है कि इन्फेंट एंड चिल्ड्रन नॉट स्मॉल एडल्ट्स, मतलब इसमें क्या है कि साइकोलॉजिकली डिफरेंस होता है जो है चिल्ड्रंस में एंड अडल्ट में। तो एज के अकॉर्डिंग हम इसको डोज का निर्धारण करते हैं। तो इसमें ड्रग एक्शन अगर इसको ज़्यादा डोज दे देंगे कम एज वालों को, तो फिर उसका इफेक्ट जो है ड्रग का एक्शन जो होगा वो दूसरी तरह उसका होगा, ठीक है। वो हमारे पर्टिकुलर डिसीज को दूर नहीं कर पाएगा। तो इसमें जो डोज एज के अकॉर्डिंग जो डोज का निर्धारण है किस प्रकार से, इसमें यंग फार्मूला था, जैसे चाइल्ड डोज इक्वल टू एज अपॉन एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज, ठीक है। तो ये फार्मूला से इसको इसका डोज निकाल सकते हैं जो हमारी ड्रग एक्शन को इफेक्ट करता है। अगले इसमें सेक्स कैसे इफेक्ट करता है, जो हमारा मेल या फीमेल होते हैं। फीमेल हैव सिमिलर बॉडी साइज, रिक्वायर्ड डोज आर लोअर, ठीक है। तो इसमें फीमेल का जो होता है वो जो बॉडी साइज होता है सिमिलर होता है, बस वो जो स्मॉल डोज की आवश्यकता होती है इन द कंपैरिजन ऑफ मेल। डिजॉक्सिन इन मेंटेनेंस थेरेपी ऑफ हार्ट फेलियर मोर्टेलिटी हाइयर, ठीक है। तो इसमें डिजॉक्सिन जो किस में यूज किया जाता है, मेंटेनेंस हार्ट थेरेपी में मेंटेनेंस के रूप में यूज किया जाता है। वो क्या करता है कि मोर्टिलिटी हाइयर, इसकी जो मृत्यु दर है वो बढ़ा देता है इसमें, अगर इसमें कोई डिसफंक्शन होता है हमारे ड्रग एक्शन में। अगला एग्जाम्पल है बीटा ब्लॉकर्स, मेथाइल डोपा डायूरेटिक सेक्सुअल फंक्शन इंटरफेरेंस इन द मेल। तो क्या करता है कि इसमें जो हस्तक्षेप करता है, इंटरफेयर करता है सेक्सुअल फंक्शन में, ठीक है। अगर इसको सही डोज से ना दिया जाए तो इसका ड्रग एक्शन जैसे मेल का फीमेल को दे दिया जाए या उसका डोज कैसे से कैलकुलेट ना किया जाए तो ड्रग एक्शन का इफेक्ट करता है हमारे। अगला एग्जांपल है इसका स्पेसीज एंड रेस। स्पेसीज एंड रेस ये किस प्रकार से इफेक्ट करता है ड्रग एक्शन को। तो स्पेसीज वेरिएशन इन ड्रग रिस्पांस टू एग्जिस्ट। तो स्पेसीज वेरिएशन होता है हमारे ड्रग्स में, तो वो भी हमारा उसका रिस्पांस एग्जिस्ट करता है, ये नहीं कि वह कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। स्पेसीज से हमारे उसका जो है संबंध होता है ड्रग एक्शन का। सम स्ट्रेन्स ऑफ रैबिट्स, जैसे कुछ रैबिट्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस टू एट्रोपिन, एट्रोपिन के प्रभाव को रोक देते हैं। कुछ प्रजातियों में जो रैबिट्स के कुछ प्रजातियां पाई जाती है, जैसे वो क्या करते हैं एट्रोपिन के प्रभाव को, एट्रोपिन इसमें यूज नहीं हो पाता है। जैसे रेट्स एंड माइस आर रेजिस्टेंट टू डिजिटेलिस, जो डिजिटेलिस को के रेजिस्टेंस के रूप में रेट्स और माइस और रेट्स जो होते हैं वो डिजिटेलिस को यूज करते हैं, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है इसका। जो क्या करते हैं ये रेजिस्टेंस होते हैं। ब्लैक रिक्वायर्ड हायर डोज ऑफ एट्रोपिन एंड एफेड्रिन वाइल मैंगोल रिक्वायर्ड लोअर डोज। तो इसका मतलब है कि जो ब्लैक जो काले लोग होते हैं, जहाँ जैसे मंगोलियन प्रजाति को लोग हैं उनको लोअर डोज की आवश्यकता होती है। जो ब्लैक होते हैं वो काफी लंबे चौड़े होते हैं तो उनको हाई डोज की आवश्यकता होती है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया स्पीसीज एंड रेस में। एंड अफ्रीकन बीटा ब्लॉकर्स लेस इफेक्टिव। एंड जो अफ्रीकन होते हैं, साउथ अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अफ्रीका हो गया, इन सबके क्या होते हैं, इनके जो बीटा ब्लॉकर ड्रग होती है इनके ऊपर कम इफेक्टिव होती है। तो ये हमारा हो गया स्पीसीज एंड रेस किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं ड्रग को। अगला जो है इसमें एग्जांपल जो टाइप्स है जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं
determination of drug response, transporter enzyme, ion channel receptor and couplers कंट्रोल जेनेटिकली इंडिविजुअल वेरिएशन ऑफ रिस्पॉन्स, ये कंट्रोल करते हैं. जैसे फार्माकोजेनेटिक्स, यूजेस ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू गाइड द चॉइस ऑफ ड्रग एंड डोज ऑन द इंडिविजुअल बेसिस टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स हु आर आइदर मोर लाइकली और लेस लाइकली रिस्पॉन्ड टू ए ड्रग. ठीक है, तो इसमें आइडेंटिफाइड करते हैं, फार्माकोजेनेटिक्स में इसका स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से हम ड्रग को जेनेटिक बेसिस पे इसको इफेक्टिव बना सकते हैं, उसके ड्रग ऑफ एक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं या उसके ड्रग ऑफ एक्शन को सही कर सकते हैं जेनेटिकली. तो ये हमारा होगा जेनेटिक. अगला है रूट ऑफ एडमिनिस्टर. तो ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे ड्रग एक्शन में. जैसे रूट ऑफ एडमिनिस्टर प्ले मेजर रोल इन द ड्रग एक्शन. रूट डिटरमाइंस, क्या डिटरमाइन करता है, द स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ ड्रग रिस्पॉन्स, कि कितना जल्दी वो ड्रग जो है अपना रिस्पॉन्स करता है. पेरेंटल फॉर स्पीडी एक्शन, जो पेरेंटल के रूप में जो ड्रग का यूज होता है वो उसका जो एक्शन होता है बहुत जल्दी होता है. ठीक है, एंड डिफरेंट रूट, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, ये ड्रग में है डिफरेंट एक्शन वाया डिफरेंट रूट. जैसे मैग्नीशियम सल्फेट का जो है एक्शन डिफरेंट होता है, अगर हम डिफरेंट रूट से लेते हैं उसको डिफरेंट एक्शन होता है, शो करता है. अगला जो फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर, इसमें क्या होता है, ड्रग मेटाबॉलिज्म में गेट इंड्यूस्ड एक्सपोजर टू इंसेक्टिसाइड, कार्सिनोजेंस, टोबैको, स्मोक. तो इसमें क्या होता है कि ड्रग मेटाबॉलाइज इंड्यूस हो सकता है, इसमें प्रभावित हो सकता है, इसमें अगर इंसेक्टिसाइड्स या कॉर्निकोजेशन है. तो इस प्रकार से एनवायरमेंटल फैक्टर जो है अफेक्ट करता है ड्रग एक्शन को. इसमें और भी है फूड इंटरफेरेंसेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ड्रग व्हाइल एनहांस सम डेज, एम्पिसिलिन गेट्स रिड्यूस्ड, ग्राइसोफ्लेविन गेट्स इनहेंस्ड. तो इसमें क्या है कि फूड इंटरफेयर्स होता है, एब्जॉर्प्शन में फूड इंटरफेयर्स करता है. तो इसमें जैसे क्या होता है कि एम्पिसिलिन जो होती है वो जल्दी रेड्यूस कर देती है किसको, ग्राइसोफ्लेविन, एम्पिसिलिन जो एम्पिसिलिन है वो रेड्यूस हो जाती है, और जो ग्राइसोफ्लेविन ड्रग है वो क्या होती है, इनहांस हो जाती है इसमें फूड में. ठीक है, तो हिप्नोटिक्स टेकन एट नाइट. हिप्नोटिक्स क्या होता है, सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स जो हमारे क्या करते हैं, ड्रॉजिनेस कॉज करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इसको निद्रा में यूज किया जाता है, तो उसको हम रात में यूज करते हैं. तो हमारा हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर. अगला है इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर. तो अगर हम कोई भी किसी भी डिजीज के लिए किसी भी पर्टिकुलर जो है दवा का इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. जैसे कि साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि आप मेंटली अगर बिलीव करेंगे उसमें तो आपको जल्दी मतलब रिस्पॉन्स सही होगा. अगर आप उसमें बिलीव नहीं करेंगे, आप वैसे ही खाते रहेंगे या वैसे ही आप उसका ट्रीटमेंट लेते रहेंगे, तो वो सही से इफेक्ट नहीं करेगा. तो ड्रग एक्शन को जो है वो प्रभावित करेगा, अफेक्ट करेगा. तो एफिकेसी ऑफ ड्रग कैन बी अफेक्टेड बाय द पेशेंट्स बिलीव्स, मतलब पेशेंट के विश्वास पे एफिकेसी की ड्रग की अफेक्ट की जा सकती है. जैसे पर्टिकुलर सीएनएस ड्रग, एल्कोहल एंड पायरोमेनेंस. ठीक है, तो ये हमारा हो गया साइकोलॉजिकल फैक्टर. अगला जो इसमें पैथोलॉजिकल स्टेट. पैथोलॉजिकल स्टेट किस प्रकार से अफेक्ट करता है ड्रग एक्शन को, तो इसमें देख सकते हैं कि डिसीज कैन इन्फ्लुएंस ड्रग डिस्पोजिशन, जीआईटी डिसीज, लीवर डिसीज, किडनी डिसीज, कंजक्टिव हार्ट फेलियर एंड थायराइड. अगला इसमें टॉलरेंस. टॉलरेंस तो आप लोग इसमें शॉर्ट आंसर में देख भी चुके हैं. टॉलरेंस क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ द हायर डोज ऑफ ए ड्रग और प्रोड्यूस ए गिवन रिस्पॉन्स, मतलब जो रिस्पॉन्स हमें किसी ड्रग को लेने से होता आ रहा है उसके लिए हमें और अधिक डोज की आवश्यकता होती है, टॉलरेंस हो जाता है हमारे शरीर में. ठीक है, तो 3 प्रकार के होते हैं, नेचुरल, एक्वायर्ड एंड क्रॉस. नेचुरल में क्या होता है, स्पीसीज इंडिविजुअल नेचुरली रेस्ट सेंसिटिव, रैबिट टू एट्रोपिन एंड ब्लैक टू बीटा ब्लॉकर्स. एक्वायर्ड में क्या होता है, रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग इन इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा उसका रिपीटेड यूज होता है डोज का ड्रग्स का, वो इनिशियली रिस्पॉन्सिव बिकॉन नॉन रिस्पॉन्सिव, मतलब जो पहले रिस्पॉन्स करता था उसका यूज करते करते वो बाद में रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो होगा एक्वायर्ड टॉलरेंस. जैसे सीएनएस डिप्रेशन इसका एग्जाम्पल हो गया. अगला जिसमें क्रॉस टॉलरेंस. क्रॉस टॉलरेंस में क्या होता है, टॉलरेंस टू फार्माकोलॉजिकली रिलेटेड ड्रग्स, अल्कोहलिक्स टू बार्बिचुरेट्स एंड जीए, मॉर्फिन एंड पैथडीन. तो ये हमारा सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है, जो हमारा था डिस्कस डिफरेंट फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन. अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्लासीफाई द सिंपैथोलाइटिक एंड डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ एड्रेनालिन. तो सिंपैथोलाइटिक का हमें जो क्लासिफिकेशन जो है हमें लिखना है, और एड्रेनालिन का हमें फार्माकोलॉजी लिखना है. ठीक है, तो इसमें क्लासिफिकेशन सिंपैथोलाइटिक क्या होता है, सिंपैथोलाइटिक होते हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बिल्कुल उल्टा रिस्पॉन्स हो करते हैं, हम सिंपैथोलाइटिक कहते हैं. ठीक है, इसको हम सिंपैथोमेटिक ब्लॉकिंग एजेंट भी कह सकते हैं. ठीक है, तो इसको बेसिकली 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है. सबसे पहला इसका है जो है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, दूसरा है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर. ठीक है, तो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स में दो प्रकार के इसको डिफाइन किया गया, नॉन सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव. नॉन सेलेक्टिव का एग्जांपल यहाँ पे फेनोटोलामीन है, क्लोरब्रोमाजीन है. ठीक है, और सेलेक्टिव को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अल्फा 1 एंड अल्फा 1 सेलेक्टिव एंड अल्फा 2 सेलेक्टिव. तो अल्फा 1 सेलेक्टिव में प्रोजाकिसिन है, टेराजीसिन है, टोलाजोलिन है, एंड अल्फा 2 सेलेक्टिव में योमेम्बिन है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा हो गया अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट.
और जो दूसरा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, नॉन सिलेक्टिव एंड कार्डियो सिलेक्टिव, यानी बीटा 1। नॉन सिलेक्टिव का एग्जांपल है प्रोपेनोलॉल, सोर्टालॉल, टिमलॉल एंड लिवेटॉल। एंड कार्डियो सिलेक्टिव बीटा 1 का एग्जांपल है मेट्रोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, बाइसेप्रोलॉल एंड इम्बोलॉल। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ द सिंपैथोलाइटिक ड्रग। अगला जो क्वेश्चन इसमें डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ एड्रेनलिन, इसको देख लेते हैं। तो हमको लिखना है फार्माकोलॉजी ऑफ एड्रेनलिन। फार्माकोलॉजी ऑफ एड्रेनलिन में मतलब किसी भी अगर ड्रग्स का हमें फार्माकोलॉजी पूछता है तो उसमें हम क्या लिखते हैं कि पर्टिकुलर, जैसे अगर हम ड्रग को टेक करते हैं तो हमारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन में क्या क्या इफेक्ट शो करता है उसको हमें लिखना होता है। उसके बाद हमें उसका फार्माकोकाइनेटिक्स लिखना होता है कि हमारे जो ड्रग्स है वो बॉडी के साथ क्या करता है, मतलब व्हाट द ड्रग्स डू विद द बॉडी। तो फार्माकोकाइनेटिक्स लिखना रहता है, उसके बाद उसका थेरापेटिक यूज लिखना रहता है, उसके बाद उसका एडवर्स इफेक्ट लिखना रहता है। तो इतना हमें फार्माकोलॉजी में लिखना रहता है अगर किसी भी ड्रग का पूछता है तो ठीक है। तो इसमें हमने हमारा जो पूछा एड्रेनलिन का पूछा है, तो इसमें हम लिख सकते हैं एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन आर द न्यूरोट्रांसमीटर, दोनों न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। एंड द हार्मोन्स व्हिच इज रिलीज्ड फ्रॉम द मेडुला पार्ट ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन आल्सो कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन्स। किस प्रकार से किस नाम से और जाने जाते हैं, इमरजेंसी हार्मोन के नाम से। अब इसमें लिखते हैं फार्माकोलॉजी एक्शन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला एक्शन जो होता है सीएनएस। सीएनएस पे क्या एक्शन करता है जो है एड्रेनलिन, इसको देख लेते हैं। व्हेन द एड्रेनलिन बाइंड विद द रिसेप्टर एंड क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, बीबीबी का मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर, देन इट इज इंक्रीज द ट्रिमर, रेस्टलेसनेस, पाल्पिटेशन इन द ब्रेन, ठीक है। तो जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है जो एड्रेनलिन है बाइंड करने के बाद रिसेप्टर से, तो क्या करता है कि पाल्पिटेशन कॉज करता है हमारे ब्रेन में या फिर ट्रिमर कॉज करता है। तो हमारा एक्शन ऑन सीएनएस हो गया। अगला है एक्शन ऑन हार्ट। हार्ट पे क्या इफेक्ट करता है, व्हेन एड्रेनलिन ड्रग इज बाइंड विद द बीटा रिसेप्टर, क्योंकि हार्ट में बीटा रिसेप्टर पाया जाता है। एट इट इंक्रीज द हार्ट रेट, इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, ठीक है। हार्ट रेट बढ़ा देता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ा देता है। एंड व्हेन एड्रेनलिन ड्रग बाइंड विद द बीटा रिसेप्टर ऑफ हार्ट, देन इट इंक्रीज द हार्ट रेट, मतलब यही मतलब हार्ट रेट बढ़ा देता है, हम लिख सकते हैं एक्शन ऑन हार्ट, ठीक है। अब जो एक्शन है एक्शन ऑन ब्लड वेसल्स पे क्या एक्शन शो करता है एड्रेनलिन। द ब्लड वेसल विच आर प्रेजेंट इन द स्मूथ मसल्स दिस शो कंस्ट्रिक्शन, वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है। एंड जो ब्लड वेसल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द स्केलेटन मसल, जो स्केलेटन मसल में प्रेजेंट होता है उसमें वैसोडाइलेशन कॉज करता है। तो हमारा एक्शन ऑन ब्लड वेसल्स। अब इसमें एक्शन ऑन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर पे क्या एक्शन शो करता है, तो इसमें कि बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट द ब्लड वेसल्स, बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट था ब्लड वेसल्स में। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन द एड्रेनलिन ड्रग इज बाइंड विद द रिसेप्टर देन दे कॉज वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो क्या कॉज करते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करते हैं और हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ा देते हैं। फिर रेस्पिरेशन पे क्या इफेक्ट करता है, एक्शन ऑन रेस्पिरेशन। व्हेन एड्रेनलिन ड्रग इज बाइंड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम देन इट स्टिमुलेट द रेस्पिरेशन एंड आल्सो कैन अपनिया, ठीक है, दैट्स कॉल्ड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो इसमें जो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगती है जब एड्रेनलिन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाइंड करता है। एक्शन ऑन आई। आई पे क्या इफेक्ट करता है, व्हेन एड्रेनलिन इज बाइंड विद द आई देन इट डायलेट्स द पपिल एंड कॉज माइड्रियासिस। तो माइड्रियासिस कॉज कराता है क्योंकि पपिल को हमारे डायलेट कर देता है। तो ये हमारा एक्शन आई पे शो करता है। अब फिर इसमें एड्रेनलिन जो हमारे जीआईटी पे क्या एक्शन शो करता है, तो व्हेन द एड्रेनलिन इज बाइंड विद द आवर इंटेस्टाइन एंड जीआईटी देन इट डिक्रीज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डाउन कर देता है इंटेस्टाइन एंड द डाइजेशन ऑफ फूड इज इंक्रीज, और जो फूड का डाइजेशन होता है इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद ब्रोंकाई पे क्या इफेक्ट करता है, व्हेन एड्रेनलिन ड्रग बाइंड विद द स्टमक मसल्स ऑफ ब्रोंकाई देन इट कॉज द वैसोडाइलेशन, सो इट इज आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। तो इसे हम इसलिए इसको अस्थमा में यूज करते हैं। फिर इसमें स्केलेटल मसल्स में क्या शो करता है, इफेक्ट शो करता है या फिर क्या एक्शन शो करता है। इन द स्केलेटल मसल बेसिकली बीटा रिसेप्टर आर प्रेजेंट, व्हेन एड्रेनलिन बाइंड विद द स्केलेटल मसल्स देन इट इंक्रीज्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या बढ़ाता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। जो लास्ट सिस्टम है इसमें जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें क्या एक्शन शो करता है, इसमें एड्रेनलिन रिसेप्टर इज आल्सो प्रेजेंट इन द यूरिनरी ब्लैडर देन इट इंक्रीज द टोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। मतलब क्या करता है कि ये यूरिनेशन बढ़ा देता है इसमें जब ये हमारा एड्रेनलिन बाइंड करता है हमारे यूरिनरी सिस्टम में, ठीक है। अब इसमें लास्ट जो एक्शन ऑन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या एक्शन होता है, व्हेन द एड्रेनलिन ड्रग इज रिलीज देन मेटाबॉलिज्म रेट इज कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन्स आर इंक्रीज। हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स फैट्स होते हैं, उसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स लिख देते हैं कि व्हाट द ड्रग्स डू विद द बॉडी। मतलब इसमें क्या है कि जनरली किस प्रकार से इसको देते हैं या इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, सेट ऑफ एक्शन कैसा होता है या फिर किससे बाइंड करता है या कहाँ पे मेटाबोलाइट होता है, ये सब हमें लिखना रहता है इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो इसमें लिख देते हैं जनरली गिवन इन द आईबी एंड सबक्यूटेनियस रूट। आईबी के थ्रू देते हैं, सबक्यूटेनियस के थ्रू देते हैं। इसका सेट ऑफ एक्शन 3 से 5 मिनट होता है एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इसका 20 मिनट होता है, ठीक है। और जो ये किससे बाइंड होता है, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होते हैं और मेटाबोलाइट कहाँ होते हैं, लीवर में मेटाबोलाइट होते हैं और ये हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीड आउट होते हैं।
तो ये हमारा हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द एड्रेनालिन एंड द थेरापेटिक यूजेस ऑफ एड्रेनालिन देख लेते हैं। इट इज यूज इन द अस्थमा, इट इज यूज इन द एंटीफाइलेक्टिक शॉक एंड लोकल एनेस्थेटिक ट्रीटमेंट। एंटीफाइलेटिक शॉक क्या होता है, जो अचानक से हो जाता है, ठीक है। और इसमें हार्ट कंट्रैक्शन एंड नसल डिकॉग्निशन में इसका यूज किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट दे लेते हैं क्या क्या है। नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, वही सबसे कॉमन है। एनोक्सिया हो गया, डिप्सोमिया हो गया, एंग्जाइटी हो गया, एडेच हो गया। तो ये हमारा हो गया एड्रेनालिन का हमारा जो फार्माकोलॉजी था। फार्माकोलॉजी में हमने देखा उसका एक्शन कैसा है, अगर हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन पे कौन कौन से ऑर्गन में बाइंड होकर क्या क्या एक्शन शो करता है हमने देख लिया। उसका फार्माकोकाइनेटिक्स देख लिया, थेरापेटिक यूजेस देख लिया, साइड इफेक्ट देख लिया। तो हमारा हाफ क्वेश्चन हो गया। आधा क्वेश्चन इसमें क्या था कि सिंपैथोलाइटिक को हमें क्लासीफाई करना था, वो भी हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। ये हमारा 2 क्वेश्चन है मतलब कंप्लीट होता है सेक्शन बी का, फार्माकोलॉजी फर्स्ट का 2018-19 का। अब इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो सेक्शन बी का सी क्वेश्चन है, वो क्या देख लेते हैं। जो है ये जो है लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। इसमें क्या क्या पूछा गया है, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीलेप्टिक ड्रग्स एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनी 4 एंटीलेप्टिक ड्रग्स। तो हमें क्लासिफिकेशन लिखना है। एंटीलेप्टिक ड्रग्स एंटीलेप्टिक इसमें सीजर में यूज किए जाते हैं बेसिकली। तो इसका जो क्लासिफिकेशन लिखना है और उसमें 4 ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है। तो देख लेते हैं पहले क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये 7-8 टाइप्स के हैं, इसमें 9-10 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्लासिफिकेशन में ड्रग वाइज क्लासीफाई किया गया। जैसे बारबिचरेट्स के अंडर में जैसे फेनोबार्बिटोन हो गया, डीऑक्सीबारबिचरेट्स का पायरिमिडीन हो गया, हाइडेंटोइन का फेनिटोइन एंड फॉस्फेटोइन हो गया, एंड सक्सिनिमाइड्स का मेथोसक्सिमाइड, इथोसक्सिमाइड, बेंजोडाइजेपाम का क्लोनाजीपाम एंड डायजापिमाम, लोराजीपाम, एंड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का वाल्पोरिक एसिड, सोडियम वैल्पोरेट। नीवर ड्रग कुछ नई ड्रग्स हैं जैसे टोपिरामेट हो गया, जोनिसामाइड हो गया, बेजाविट्रीन हो गया एंड लोकोसेमिड हो गया। और साइक्लिक गाबा एनालॉग क्या है, जैसे गाबा पेंटिन हो गया, प्रोगैबलिन हो गया। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। अब इसमें 4 ड्रग्स के हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछे हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाइडेंटोइंस, मतलब फेनिटोइन, एथेटोइन एंड फॉस्फेटोइन। किसी भी ड्रग का पूछते हैं अगर आप, तो हाइडेंटोइन में इसको लिख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसमें क्या, रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ सीजर, जो हमारा सीजर को फैलने से ये क्या करता है, रोकता है। फेनिटोइन हो गया, एथेटोइन हो गया, एथोफेनिटोइन हो गया, फॉस्फेटोइन हो गया, ये सब क्या करते हैं, हमारे जो सीजर को बढ़ने से रोकते हैं, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ मेडिएटेड बाय शोइंग ऑफ द स्टेट ऑफ रिकवरी ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल फ्रॉम द इनएक्टिवेशन। तो ये क्या करते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होता है जो हमारे उसमें जो हमारे मेम्ब्रेन में होता है, उसको क्या करते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है, उसका एक्टिवेशन रोक देते हैं। दस डिलेइंग द रीपोलराइजेशन एंड रिड्यूसिंग एक्साइटेबिलिटी, जिससे क्या होता है कि रीपोलराइजेशन होता है वो देर में होता है, और उसके क्या होता है कि एक्साइटेबिलिटी उसकी धीमी हो जाती है। तो इसमें एक्साइटेबिलिटी जो है रेड्यूस हो जाती है। दिस एक्शन इज बोथ वोल्टेज एंड यूज डिपेंडेंट। मेंशन ड्रग एक्शन ऑन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल एंड इनएक्टिव thereby reducing the ability of neurons to discharge the high frequency and the channel opens for sodium influx when both activated gate and inactivation gates open। तो इसमें क्या करते हैं, सोडियम आयन चैनल को क्या है, इनएक्टिवेट कर देते हैं, जिससे इसका जो है एक्साइटेबिलिटी जो है खत्म हो जाता है। तो यह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। तो इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमारा हो गया ECF हो गया, ICF हो गया, ये हमारा सोडियम चैनल हो गया, ये हमारा गाबा रिसेप्टर हो गया, एंड ये हो गया हमारा कैल्शियम चैनल इनफ्लक्स। तो इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोलॉन्ग ऑफ सोडियम चैनल एक्टिवेशन है, इसमें जैसे फेनिटोइन हो गया, कार्बामाजेपिन हो गया, वेल्पोरेट हो गया, लोमिट्राजीन हो गया, टोपिरामेट एंड जोनिसामेड, ये सब हो गया। ये सब क्या करते हैं कि हमारे सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट कर देते हैं। तो ये एक्शन इसमें जो करते हैं। और तो इसमें गाबा में क्या होता है, फैसिलिटेशन ऑफ गाबा मेडिकेट चैनल ओपनिंग, जैसे बारबिचरेट्स हो गया, बेंजोडाइजापिन हो गया, वेल्पोरेट हो गया, गाबा प्रोपेंटिन हो गया एंड टीगाबेन हो गया। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली गाबा रिसेप्टर को चैनल को ओपन कर देते हैं, फैसिलिटेट कर देते हैं इसमें। तो इसमें एक्शन शो करते हैं। और जैसे इथोसक्सिमाइड हो गया, ट्राइमेथाडियोन हो गया, वेल्पोरेट हो गया, ये क्या करते हैं कि टी टाइप्स कैल्शियम चैनल को इन्फ्लक्स कर देते हैं, जो इसका करंट है उसको रोक देते हैं। तो इससे क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपना शो करते हैं। तो हमने देखा था कि इसमें पीछे फेनिटोइन, यानी फेनिटोइन में क्या होता है, सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट कर देते थे। तो वही इसमें इस मैकेनिज्म को उसमें दिखा सकते हैं। दूसरा जो ड्रग है सक्सिमाइड का, जैसे तो सक्सिमाइड हो गया, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इनविट द 2 थ्रेशोल्ड वोल्टेज टी टाइप कैल्शियम चैनल करंट स्पेशली इन द थैलेमिक न्यूरॉन्स दैट एक्ट एज ए पेसमेकर टू जनरेट सिंथेटिक कॉर्टिकल डिस्चार्ज। तो इसमें क्या है कि टी टाइप्स वोल्टेज को रिड्यूस कर देते हैं। जैसे ये हो गया हमारा इन्वेशन ऑफ टी टाइप्स, ये कैल्शियम आयन चैनल को क्या रिड्यूस कर देते हैं। तो हमारा मोड ऑफ एक्शन हो गया सक्सिनिमाइड्स का। अब इसमें तीसरा जो ड्रग है, इसमें कार्बामेपेजीन है। कार्बामेपेजीन में क्या होता है, मैजेपिन में क्या होता है, इनहिबिट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, इसमें भी सोडियम चैनल को इनहिबिट कर देते हैं। इनमें भी ऑल्सो भी पार्शियल एगोनिस्ट एंड एडेसिन रिसेप्टर, एंटागोनिस्ट है एडिनोसिन रिसेप्टर। एडिनोसिन क्या है, एडिनोसिन इज जनरली सेंट्रल इनहिबिटर सब्सटेंसेस।
अब इसमें जो चौथी ड्रग है क्लोरजापेट, इसमें क्या होता है पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूल्स ऑफ गाबा रिसेप्टर। ये क्या होता है पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूल्स होते हैं। इनहांस द एक्शन ऑफ द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा बाय एक्टिंग अपॉन स्पेसिफिक बेंजोडाइजापिन साइट्स। तो बेंजोडाइजापिन साइट पे जाके बाइंड होते हैं, गाबा रिसेप्टर को क्या करते हैं स्टिमुलेट करते हैं, लोकेटेड ऑन द गाबा रिसेप्टर चैनल। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना एक्शन शो करते हैं। तो जो इसमें दिखाया गया था आपको मैकेनिज्म, उसका जो बना सकते हैं अलग अलग से इसमें। तो इस प्रकार से हमारा सेक्शन बी यहाँ पे समाप्त होता है फार्माकोलॉजी फर्स्ट का 2018 का। नेक्स्ट वीडियो में लोग बात करेंगे सेक्शन सी के बारे में। इसके बाद हमारा सभी क्वेश्चन लगभग समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।